आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे लड़कियों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, बल्कि उन्हें अपनी स्लेव बनाकर उनसे अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना है। अब कोई भी लड़की उसके साथ ऐसा करने के लिए क्यों राजी होगी, इस स्टोरी में आगे देखते हैं। कहानी की शुरुआत एना से होती है, जो कि वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जो कि वैनकूवर में है। इसकी एक रूममेट है केट, जो कि कॉलेज की न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है। केट अभी बहुत बीमार है और उसे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू लेना है, जो अभी मात्र 27 साल का है। उसका नाम होता है क्रिस्टीन, जो कि एक बिलियनियर है। अब केट की तबीयत खराब है, इसीलिए एना को क्रिस्टीन के पास जाना पड़ता है ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। अब एना क्रिस्टीन के ऑफिस पहुंचती है। यह एक शानदार ऑफिस होता है और एना थोड़ी सी घबराई हुई होती है। बहुत ज्यादा नर्वस थी और नर्वसनेस की वजह से वह कोई न कोई गलती कर ही जा रही थी। लेकिन क्रिस्टीन उसकी इन गलतियों को देखकर और उसकी मासूम शक्ल देखकर क्रिस्टीन एना पर फिदा हो जाता है। एक तरीके से कहे तो क्रिस्टीन एना को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। अब क्रिस्टीन एना को इतना पसंद करने लगता है इंटरव्यू के दौरान कि इंटरव्यू खत्म होते ही क्रिस्टीन खुद चल के एना को लिफ्ट तक छोड़ने आता है। अब घर पहुँच के जब केट एना से उसके और क्रिस्टीन के इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो एना काफी कंफ्यूज्ड वे में जवाब देती है। अब उसकी खुशी से हम यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एना क्रिस्टीन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई है। केट के रूम से बाहर जाते ही वह केट की लैपटॉप पर क्रिस्टीन की फोटोज देखने लगती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एना अपनी मॉम से बात कर रही है और उसकी मॉम एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी में सिर्फ इस वजह से नहीं आ सकती क्योंकि एना की मॉम के 4th हस्बैंड की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। इस बात से एना काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी स्टोर में काम करने वाला उसका एक फ्रेंड उसे एक कस्टमर को डील करने के लिए कहता है। यह कस्टमर और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन होता है। एना क्रिस्टीन को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एना क्रिस्टीन की काफी हेल्प करती है स्टोर से सामान परचेज करने में और बातों ही बातों में एना क्रिस्टीन को यह बताती है कि उसकी कोई भी पिक्चर्स आज तक किसी भी थीसिस के लिए नहीं मिली है। इस पर क्रिस्टीन एना को अपना कार्ड देके जाता है और बोलता है कि वह उसे कांटेक्ट करे उसकी पिक्चर्स के लिए। अब फोटोशूट के बाद क्रिस्टीन एना को कॉफी डेट पे ले जाता है। कॉफी डेट पर उसे यह एक बार फिर से एहसास होता है कि एना बहुत ही मासूम और इनोसेंट लड़की है और कॉफी डेट के बाद वो उसे बाहर छोड़ने आ जाता है। बाहर छोड़ने पर आने पर एना को ऐसा एहसास होता है कि क्रिस्टीन की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्रिस्टीन मना कर देता है कि नहीं, मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और मैं सिंगल ही हूँ, बट मुझे जो रिलेशन चाहिए वो एक अलग तरह का रिलेशन है जो एना नहीं समझ पाएगी। भाई स्टोरी में ये जो लड़का है ये तो इसकी कहानी को बताना ही क्या है। खैर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं और हम आगे सुनते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना की फ्रेंड केट एना को एक पब में ले जाने के लिए तैयार कर रही है। तभी उन्हें एक पार्सल आता है जिस पर एना देखती है कि क्रिस्टीन ने उसके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव नोट्स भेजे हैं उसकी स्टडी से रिलेटिव। अब एना काफी ज्यादा सोचती है कि ये इतने एक्सपेंसिव नोट्स क्रिस्टीन ने क्यों भेजे, वो उन्हें वापस करना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना और केट एक पब में है और एना वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। तभी बाथरूम जाने का एक्सक्यूज देके वह अपने फ्रेंड से दूर चली जाती है और वहाँ जाकर क्रिस्टीन को कॉल करती है। क्रिस्टीन से काफी अजीब बातें करने लगती है जिससे क्रिस्टीन को ये अंदाजा हो जाता है कि एना ने ड्रिंक किया हुआ है और क्रिस्टीन एना से यह बोलता है कि तुम रुको, मैं अभी उसे पिक करने आ रहा हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एना का एक फ्रेंड एना के नशे में होने का फायदा उठाकर उसके साथ गलत हरकतें करता है। तभी वहाँ क्रिस्टीन आ जाता है और एना को फ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। अब क्रिस्टीन अपने भाई को केट के पास छोड़कर एना को लेकर एक होटल रूम में लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब एना की आंख खुलती है तो वह खुद को एक होटल रूम में पाती है और सामने क्रिस्टीन बैठा होता है। एना ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि क्रिस्टीन उसकी केयर करता है, फिर भी क्यों क्रिस्टीन उसको डेट नहीं करना चाहता है। एना इस बारे में क्रिस्टीन से जब पूछती है तो क्रिस्टीन उससे कहता है कि मैं ये डेटिंग शेटिंग पर कोई बिलीव नहीं करता और जो मैं करता हूँ वो तुम समझ नहीं पाओगी। एना काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब एना उससे बोलती है तुम मुझे समझाओ कि प्रॉब्लम क्या है। इस पर क्रिस्टीन एना के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और उससे बोलता है, लेकिन फिर अचानक क्रिस्टीन एना को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और एना थोड़ी ही देर में चेंज करके बाहर आ जाती है। अब क्रिस्टीन एना से कहता है कि वो एना के क्लोज आना चाहता है, लेकिन वह ये सब बिना एना के कंसर्ट के नहीं करेगा। क्रिस्टीन एना से कहता है कि शाम को मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक कर लेगा। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट पर आते हैं क्रिस्टीन अपने इमोशंस काबू नहीं कर पाता है और एना को देखकर वो अपने इमोशंस खो देता है और एना को एक बहुत ही रोमांटिक वे में किस करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना और क्रिस्टीन एना के घर पहुंचते हैं जहां वो केट और क्रिस्टीन के भाई को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। थोड़ी देर में जब क्रिस्टीन और क्रिस्टीन का भाई वहां से विदा लेते हैं तो क्रिस्टीन बहुत ही खूबसूरत वे में एना को बाय कहता है और उसको शाम को मिलने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना क्रिस्टीन के ड्राइवर के साथ जब क्रिस्टीन के सामने पहुंचती है तो क्रिस्टीन अपने पर्सनल एरोप्लेन में होता है और वह एना को लेकर
लेकर दूसरे सिटी अपने घर पर लेकर जाता है। एना ये सब बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टीन एना को उस घर में अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एना को बताता है कि वह अपने इस रिलेशन के बारे में किसी से भी शेयर नहीं कर सकती है। अब यहाँ क्रिस्टीन एना से कहता है कि वह रोमांस नहीं करता है, बल्कि वो जो करता है वह इस पर एना को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। अब क्रिस्टीन एना को अपने प्ले रूम पर लेकर जाता है। उस रूम में क्रिस्टीन ने अपना सारा BDSM का सामान रखा हुआ था, जहाँ क्रिस्टीन एना को यह बताता है कि वह एक डोमिनेंट है और जो भी लड़की उसके आगे सरेंडर करती है वह उसी के साथ ये सब करता है। ये सब देखकर एना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अचानक से उस रूम से बाहर आ जाती है। अब क्रिस्टीन एना को बताता है कि यह सब उस लड़की की मर्जी से होता है। अगर लड़की को यह सब पसंद है तो अब अगर लड़की उसको प्लीज करने में कामयाब होती है तो क्रिस्टीन उसे रिवॉर्ड करता है, और अगर क्रिस्टीन को ये पसंद नहीं आता है तो वो उस लड़की को पनिश करता है। सब जब एना से कह ही रहा होता है तभी एना बताती है कि उसने आज तक ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं किया है। इस पर क्रिस्टीन हैरान होता है। क्रिस्टीन एना से फिर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। एना बताती है कि वो आज तक कभी भी किसी लड़के के कांटेक्ट में नहीं आई है। तब क्रिस्टीन के सामने यह रिवील होता है कि एना अभी तक वर्जिन है। अब क्रिस्टीन का एना के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है और क्रिस्टीन खुद को रोक नहीं पाता है। यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रिस्टीन एना को किस करने लग जाता है और उसे फिर वहाँ से अपने रूम की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और एना यहाँ अपनी वर्जिनिटी खो देती है। रात को अचानक एना की नींद खुलती है और वह क्रिस्टीन के पियानो की आवाज सुनती है। यहाँ एना फिर से क्रिस्टीन के पास जाती है और हम देखते हैं कि वे दोनों टेबल पर एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन और एना एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। यहाँ पर क्रिस्टीन अपना ही बनाया हुआ पहला रूल तोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद दोनों फिर से साथ में शावर लेने जाते हैं। बेहद ही दिखने में खूबसूरत और सेक्सी सीन था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन एना से पूछता है कि क्या तुम मुझ पे बिलीव करती हो। एना के हाँ कहने पर क्रिस्टीन अपने टाई से एना की हैंड टाई कर देता है और एना को बेड पर लिटा देता है और अपने BDSM स्टाइल पर एना को पकड़ने ही लगता है कि तभी अचानक क्रिस्टीन की माँ वहाँ आ जाती है। इधर क्रिस्टीन की माँ पहली बार क्रिस्टीन को किसी लड़के के साथ देखकर बेहद ज्यादा खुश हो जाती है। पहली बार कोई लड़की उसके साथ उसके अपार्टमेंट में उसकी माँ ने देखी थी। जाते जाते क्रिस्टीन की माँ एना को अपने फैमिली डिनर पे इनवाइट करके जाती हैं। गेट के कॉल करने पर एना बात करते करते अपने रूम पे जाती है और अपने रूम पर बैठ जाती है। तभी क्रिस्टीन वहाँ आता है और एना क्रिस्टीन से पूछती है कि मुझसे पहले यहाँ पर कितनी लड़कियाँ रही हैं। इस पर क्रिस्टीन जवाब देता है 15 गर्ल्स। यह सुनकर एना को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है। क्रिस्टीन एना को बताता है कि वह ऐसी पहली लड़की है जिसे उसकी मॉम ने उसके साथ देखा है। सुनकर एना थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर हो जाती है कि वह क्या रिएक्ट करे। अब यहाँ क्रिस्टीन एना को बोलता है कि वह चाहे तो अभी भी बैक ऑफ कर सकती है। इस पर एना क्रिस्टीन से कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब एना कहती है कोई लड़की ऐसे टॉर्चर करने के लिए कैसे राजी हो सकती है। इस पर क्रिस्टीन जवाब देता है कि यह टॉर्चर से ज्यादा प्लेजर है। अब क्रिस्टीन कहता है कि हम नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं रहेंगे, यानी कि कोई आउटिंग, कोई डेटिंग और कोई भी मूवी सीन कुछ भी नहीं होगा। इस पर एना इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि मुझे एक सेक्स स्लेव बन के नहीं रहना है और वहाँ से अपने घर जाने की बात कहती है। अब घर छोड़ने से पहले क्रिस्टीन एना को एक पीसफुल जगह पर वॉक के लिए ले जाता है, जहाँ क्रिस्टीन एना को बताता है कि यह सब उसने अपनी मदर की फ्रेंड मिस्टर रॉबिन्सन से सीखा है। क्रिस्टीन बताता है कि वह टीनेज में 6 ईयर तक मिस्टर रॉबिन्सन का सबमिसिव था और यह सब क्रिस्टीन के अलावा किसी को भी नहीं पता है और वह एना को खोना नहीं चाहता है क्योंकि एना उसके लिए स्पेशल है। यह सुनकर एना भी कुछ मेल्ट होने लगती है और वहाँ वे दोनों फिर से एक बहुत ही रोमांटिक वे में किस करते हैं। अब क्रिस्टीन एना को घर छोड़ते वक्त उसे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वो अच्छे से पढ़े और इसके बारे में कोई भी डिस्कस करना हो तो हमें मेल करे। इस पर एना बताती है कि इसका लैपटॉप खराब हो चुका है। अब एना जैसे ही घर पहुंचती है तो वह ये देखती है कि उसके सामने उसका एप्पल लैपटॉप सेट हो चुका है, यानी कि वह एक मिलेनियर को डेट कर रही है और उसने इसके लिए पहले से लैपटॉप गिफ्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एना उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने लगती है, लेकिन इसके अलावा उसके माइंड में अभी भी उस रात का रोमांस घूम रहा होता है। हैं कि क्रिस्टीन का किसी भी चीज में मन नहीं लगता है और वो बस एना के जवाब का वेट करता है। अब जब क्रिस्टीन के कहने पर एना लैपटॉप पर सबमिसिव सर्च करती है तो पिक्चर्स को देखकर एना काफी ज्यादा डर जाती है और डर के लैपटॉप को बंद कर देती है। अब नेक्स्ट टाइम क्रिस्टीन के पूछने पर एना उसे जवाब देती है कि क्रिस्टीन उसे अच्छा लगा, टी शर्ट पर क्रिस्टीन को पसंद करने लगी है, जिस पर क्रिस्टीन बेचैन हो जाता है और एना के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। क्रिस्टीन एना से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें याद करवाने आया हूँ कि वो सब कितना प्लेजरेबल था। क्रिस्टीन एना को बेड पर लिटा के उसके हाथ बेड से टाई अप कर देता है, जिसके बाद एना की शर्ट उसकी आइस पर रख देता है और आइस मुंह में लेकर उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है, जिसके बाद दोनों एक बहुत ही प्लीजिंग और रोमांटिक वे में इंटीमेट होते हैं। रात एना क्रिस्टीन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टीन यही कहता है कि वह किसी लड़की के साथ नहीं सोता और वहाँ से यह कहकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना क्रिस्टीन से कहती है कि उसे पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम है और जैसा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे एक मीटिंग करनी है। दोनों ड्रेसअप होकर
मीटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों क्रिस्टीन के कैबिन में मिलते हैं और जहाँ पर एना जिन अपनी रिसर्च के मुताबिक जिन चीजों से खुश नहीं होती उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से हटवा देती है। एना को इतना इन्वॉल्व होते देखकर क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और रिवॉर्ड के तौर पर एना को वीकेंड में डेटिंग और मूवी घूमने के लिए बोलता है। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों के पीछे एक बहुत ही इरोटिक कन्वर्सेशन होती है, लेकिन एना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले कुछ भी नहीं करना चाहती है और एना वहाँ से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है जहाँ पर चीफ गेस्ट क्रिस्टीन बन के आता है और वहाँ एना के साथ क्रिस्टीन पहली बार न्यूज़पेपर के लिए पिक्चर क्लिक करवाता है। ये ऐसा पहली बार था जब क्रिस्टीन किसी लड़की के साथ पिक्चर क्लिक करवा। दोनों एना के अपार्टमेंट उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करने जाते हैं जहाँ क्रिस्टीन एना को उसको एक नई कार गिफ्ट करता है, पर एना के मना करने पर वो पनिशमेंट के तौर पर एना को स्पैंक करता है और उसको एक रोमांटिक वे में किस करके कल मिलने का बोल के वहाँ से चला जाता है। एना के लिए ये थोड़ा सा वियर्ड जरूर था और वो फिर से कंफ्यूज हो जाती है। एना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, तभी उसकी अचानक मॉम का कॉल आ जाता है और अपनी मॉम से बात करते करते वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो अपने रिलेशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। एना क्रिस्टीन के अपार्टमेंट पहुंचती है जहाँ पेपर वर्क पूरा होने के बाद क्रिस्टीन एना को अपने प्ले रूम लेकर के जाता है। सारे रूल्स समझते हुए वह एना को अपनी सबमिसिव बना लेता है और पहली बार अपने BDSM स्टाइल पर पक करता है और जैसा कि क्रिस्टीन ने एना से कहा था इससे एना को भी काफी ज्यादा प्लेजर मिलता है और इसके बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ये सब काफी अच्छा चल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन एना को अपने फैमिली डिनर पर लेकर के जाता है जहाँ पर क्रिस्टीन को यह पता चलता है कि एना अपनी मदर के साथ नेक्स्ट सिटी पर विजिट करने जा रही है। यह सुनकर क्रिस्टीन थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने यह सब क्रिस्टीन को नहीं बताया था। क्रिस्टीन काफी ज्यादा परेशान होता है और एना को सबसे दूर अलग लेकर चला जाता है। यहाँ दोनों की बातों में बहस हो जाती है क्योंकि एना को एक नॉर्मल रिलेशन चाहिए था जिसमें दोनों आपस में बात करे और एक दूसरे की बातें शेयर करें। एना कहती है वह नॉर्मल लोगों के तरीके से बात करना चाहती है, उसको टच करना चाहती है, जिस पर क्रिस्टीन कहता है कि एना क्रिस्टीन को बदल रही है। क्रिस्टीन कहता है वह सही होना चाहता है पर इसके लिए एना को उसका साथ देना होगा, लेकिन अभी भी क्रिस्टीन एना को अपने पास के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। रात एना के सोने के बाद क्रिस्टीन एना के रूम पर आता है और उसके सोते हुए सारा कन्फेशन कर देता है। वह एना को बताता है कि उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट और प्रोस्टिट्यूट थी जिनकी डेथ उनके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद क्रिस्टीन ने बहुत ही ज्यादा परेशानियां देखी और इसके बाद जब उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया तो वह मिस रॉबिन्सन के हाथ में लग गया और ऐसा बन गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सब क्रिस्टीन कर रहा है वह नॉर्मल नहीं है बल्कि अपने पास्ट इंसिडेंट से अट्रैक्ट होकर कर रहा है, जिससे वह निकलना भी चाहता है और उसकी इकलौती होप एना है, इसलिए वह एना को उसकी मॉम से मिलने भेज देता है। अपनी मदर को अपनी न्यू हस्बैंड के साथ इतना खुश देखकर एना क्रिस्टीन को मैसेज करती है कि वो उसे मिस कर रही है। तभी एना को पता चलता है कि क्रिस्टीन मिस रॉबिन्सन के साथ डिनर पर जा रहा है। ये जानकर एना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और क्रिस्टीन से ये देखा नहीं जाता है, इसलिए नेक्स्ट डे वो एना को विजिट करने उस सिटी पहुंच जाता है जहां वो कॉन्ट्रैक्ट को साइड पर रखकर एना को टाइम स्पेंड करने लगता है और इसके बाद क्रिस्टीन की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। इसके बाद एना क्रिस्टीन के पास आती है और उससे बात करके उसे जानने की कोशिश करने लगती है, पर क्रिस्टीन कुछ भी बात नहीं करता, जिस पर एना फ्रस्ट्रेट होने लगती है। उसे सब नॉर्मल चाहिए पर क्रिस्टीन को सिर्फ BDSM का रिलेशन चाहिए। क्रिस्टीन कहता है कि अगर वो इस सब के पीछे की वजह बता देगा तो एना उसे छोड़कर चली जाएगी और ऐसा वो होने नहीं दे सकता है और अगर उसे मजीद सवाल करेगी तो वो उसे पनिश करेगा। एना गुस्से में आकर क्रिस्टीन को उसे पनिश करने को बोलती है, जिस पर न चाहते हुए क्रिस्टीन उसे प्ले रूम पे ले जाके बेल्ट से हिट करता है और पनिशमेंट खत्म होने के बाद एना रोते हुए क्रिस्टीन को बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो इस सबसे तंग आ गई थी और क्रिस्टीन चेंज होने को तैयार नहीं था। एना अपने कमरे में लेटी रो रही होती है कि वहाँ क्रिस्टीन आ जाता है। जैसे क्रिस्टीन एना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे नफरत ना करे। एना कहती है कि वह क्रिस्टीन से प्यार करने लगी है, लेकिन क्रिस्टीन अभी भी इसी बात पे फंसा हुआ था कि उसे प्यार नहीं बस BDSM रिलेशन चाहिए। ये जान के एना बहुत ज्यादा हर्ट होती है और उसे रूम से निकाल देती है। लास्ट सीन में एना क्रिस्टीन के सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वापस करते हुए उसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती है और वहाँ से चली जाती है और इसी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।